देखिए भारत की दोस्तों जो इकोनॉमी है वो पूरी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाली है। अब जब भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी तो बीमा बिजनेस भी दोस्तों उसके साथ साथ बढ़ेगा। यानी एक अगर जहाज है उसमें बीमा इंडस्ट्री भी है, तो अब सवाल ये होता है कि भाई बीमा बिजनेस बढ़ेगा, भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, लेकिन एज ए एडवाइजर मुझे क्या करना पड़ेगा ताकि मेरा बिजनेस बढ़े, राइट? तो आपको अपना बाजार में लोगों के सामने ट्रस्ट यानी भरोसा डेवलप करना पड़ेगा। यू हैव टू बिकम अ ट्रस्टवर्दी पर्सन, देन यू बिकम अ ट्रस्टवर्दी फाइनेंशियल एडवाइजर। मैं फिर बता रहा हूं, आपको एक भरोसेमंद एडवाइजर और इंसान बनना पड़ेगा। और अगर आप नहीं बनेंगे ट्रस्टवर्दी एडवाइजर तो आपकी लुटिया डूब जाएगी। पूछो क्यों भैया रवि जी ऐसा क्यों बोल रहे हो? उसका कारण यह है कि जहां बिजनेस में विश्वास होता है वही बिजनेस होता है, नहीं तो सिर्फ टाइम पास होता रहता है। अगर लोग आपके ऊपर भरोसा नहीं करेंगे तो आप प्लान दिखाओगे, बताएंगे, बोलेंगे ठीक है, सोच के बताएंगे, यस नो। तो इसीलिए आपको ट्रस्टवर्दी पर्सन बनना है। तो सवाल है रवि जी कैसे बने बताओ? हाँ, इसीलिए वीडियो आपके लिए बना रहा हूं। आज मेरे पास समय नहीं था, बैक टू बैक ट्रेनिंग लगी हुई है, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है, मिशन है। क्या मिशन है? 1 लाख लोगों के जीवन को बदलना, अगले 5 साल में फाइनेंशियल कोच बनाना है, ताकि वो लोग केवल बीमा एडवाइजर न बने, फाइनेंशियल कोच बन के लोगों को सही एजुकेशन दे के उनकी हेल्प करें और पैसा कमा सकते हैं। मेरा नाम है रवि सजान एंड आई एम द फाउंडर ऑफ 4240 सिस्टम एंड फॉर्च्यून बिजनेस मॉडल। दोस्तों अगर आप जुड़े हैं, स्वागत है। सब्सक्राइब करना भूल जाइएगा तो दोबारा कर लीजिएगा। बात करते हैं दोस्तों क्यों जरूरी है आपको विश्वास जीतना लोगों का। पहले बात करेंगे क्यों जरूरी है लोगों का विश्वास जीतना, फिर बात करें क्या गलती करते हैं कि लोग आप पर भरोसा नहीं करते, आपको टरका देते, और फिर बताऊंगा प्रैक्टिकल फार्मूला कि इतना ये एक काम कर लो, ट्रस्ट बन जाएगा बाजार में, और जितना भी मार्केट में कंपटीशन है उसको आप एकदम दौड़ के निकल जाओ, क्रॉस कर दोगे। बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहा हूं, आपको पता है मैं डीप चलता हूं। आइए दोस्तों बात करते हैं डीप पॉइंट के साथ में, क्यों जरूरी है ट्रस्ट बिल्ड करना। नंबर 1 बात, आज से 20 से 25 साल पहले चलो, ट्रेंड को समझो। अगर हम 2000 तक चले जाएं, यानी आज से 24 साल पहले, बस 2000 में चले जाएं, तो आप किसी भी इंडस्ट्री को उठा के देख लो, बीमा जगत को, बैंकिंग जगत को, रियल एस्टेट को, इन्वेस्टमेंट्स को, गाड़ियों के बिजनेस को, शेयर बाजार के बिजनेस को, राइट? तो उस समय क्या था? उस समय एक वर्ड है जिसको बोलते हैं अभाव। लिख लीजिए, अभाव। मतलब क्या? उस टाइम पे लोगों के पास में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, लिमिटेड थी, क्योंकि उस समय डिजिटल वर्ल्ड जो है इतना एक्सप्लोर नहीं हुआ था। मतलब क्या? कस्टमर के पास में चॉइस कम होती थी खरीदने के लिए, तो बेचने वाले भी लिमिटेड लोग थे और कंपनियां भी लिमिटेड थी और खरीदने वाले भी लिमिटेड ही लोग होते थे। तो मार्केट में क्या था? इतना ज्यादा मारामारी कंपटीशन नहीं था। अब क्या हो गया 20 सालों में? दोस्तों 20 सालों में जितनी ज्यादा तरक्की हुई है ना देश की अर्थव्यवस्था की, उससे 100 गुना ज्यादा बाजार में हर धंधे में कंपटीशन बढ़ गया है। ये बात कोई और नहीं, मैं बताता हूं आपको। हर धंधे में कंपटीशन बढ़ गया 100 गुना ज्यादा। आपके धंधे की बात करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर है, फाइनेंशियल डॉक्टर है, कुछ भी करते हैं। अब आप एग्जांपल दीजिए, आज की डेट में कितने लोग हैं जो बीमा बेचते हैं ऑनलाइन? policybazaar.com, renew.com, फलाने.com, ढिकाने.com, ऑनलाइन वाले हो गए, बैंक वाले हो गए, डीएसए जो लोन बेचते हैं बीमा चिपका देते हैं, ये जो स्टॉक बाजार वाले बीमा बेचते हैं, पोस्ट ऑफिस वाले बीमा बेचते हैं, और 24 लाख एजेंट तो है ही है। तो क्या पहले ऐसा था क्या? ऐसा नहीं था, कम था। तो जब कंपटीशन मार्केट बढ़ गया, कंपनियां अभी 24 ही हैं, लाइफ की बात कर रहा हूं। तो दोस्तों अब मुद्दे की बात समझिए आप लोग, जो अब देने वाला हूं थ्योरी फार्मूला, बस ये समझ लीजिए काम हो जाएगा। ये भूल गए चौबे जी तो काम बिगड़ जाएगा। मिश्रा जी बात समझिए। हाँ इधर आइए, क्या समझा रहा हूं। आप जो पॉलिसी बेच रहे हैं, आप कोई अपना प्लान अलग से तो बनाते नहीं है, वही प्लान बेचेंगे जो मार्केट में कंपनी वाले बना कर देते हैं। जो प्लान आपके पास है वही प्लान लगभग सबके पास में है। तो मतलब क्या है? आपका जो प्लान है या आपकी जो पॉलिसी है वो सबके पास है, प्लस आपका जो बेचने का प्रेजेंटेशन है
वो भी लगभग सबके पास है, सबकी वही सेल्स पिच होती है। तो प्लान एंड प्रेजेंटेशन अगर आपने केवल दिया तो यहां क्या होता जानते हो, यहां होता है टाइम पास। क्लाइंट क्या बोलता है, आपने प्लान समझा दिया, बहुत बढ़िया, ठीक है, बताएंगे, सोच के देखते हैं, अपनी पत्नी से पूछ के बताता हूं, अगले महीने देखूंगा। क्यों? क्योंकि आपने प्लान और प्रेजेंटेशन दिया, इसमें एक मिसिंग है। मतलब चाय बन गई, चाय में अदरक डालना भूल गए तो चाय का स्वाद नहीं आएगा, है ना। तो अब क्या है, इसमें ऐड क्या करना है, वो है ट्रस्ट, भरोसा। जैसे ही आपने प्लान प्रेजेंटेशन में अपना भरोसा, ट्रस्ट ऐड कर दिया, तो ये जो क्लाइंट टाइम पास कर रहा है, ये तुरंत बिजनेस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बोलेगा ठीक है, बताओ क्या करना है। जहां ट्रस्ट ऐड हो गया वहीं पे बिजनेस हो जाता है। एक सर्वे किया गया दोस्तों, 84% लोग उन लोगों से खरीदना पसंद करते हैं जिसके ऊपर भरोसा करते हैं। फिर बोल रहा हूं, 84% पीपल वांट टू बाय फ्रॉम द पीपल टू हुम दे ट्रस्ट। ट्रस्ट 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 घुसा लो अपने दिमाग में। बीमा नहीं बेचना भैया, ट्रस्ट बेचना है। इतना जोश में मैं आ जाता हूं, बता रहा हूं, लोग सुनता नहीं है। ट्रस्ट, ठीक है। तो ये पहला कारण हो गया कि आपको भरोसेमंद एडवाइजर बनना है। ये चंपुला नहीं बनना है, हम भी बेच रहे हैं, हमसे भी करा लो। किस्मत खराब नहीं है, भरोसा जीतिए, ठीक है। अब आते हैं कि भरोसा जीत क्यों नहीं पाते, फिर बताऊंगा फॉर्मूला क्या है। अच्छा, कोई लोग इतने कलाकार होते हैं, रवि जी आप सीधे बताया करो यार, सीधे। भैया जब इतने सिंपल भाषा में समझा रहा हूं, मैं पूरा कॉन्टेक्स्ट क्रस देता हूं, मैं गहराई में चलता हूं, ऊपर ही हवाबाजी वाला काम नहीं है, ठीक है ना। हाँ, अगर आपको छम्मक छल्लो देखना है तो किसी और उसमें जाइए, है ना। हाँ, यहाँ पे इंटरटेनमेंट के साथ में एजुकेशन होता है ना। हाँ, तो अब बात करते हैं क्यों भैया लोग भरोसा नहीं करते आपके ऊपर एज ए बीमा एडवाइजर। प्रॉब्लम क्या है, कोई सोचा आपने? आइए गहराई पे चलते हैं। गहराई पे चलो, जिंदगी में गहराई में ही ठंडा पानी होता है, गहराई में ही मोती छुपे होते हैं। ऊपर हवा में केवल काई होती है तालाब में, राइट। गहराई पे चलो, क्या रीजन है? पहला कारण, फर्स्ट रीजन, आप लोग फोकस ही नहीं करते। रवि जी क्या बात कर दिया, एकदम यस। दिमाग का ढक्कन खोलिए, आप फोकस ही नहीं करते। फोकस कहां करते हैं? आपकी कंपनी वाले बोलते हैं ये बहुत बढ़िया प्लान आया है, आरएम साहब ने बोला है, फलाने साहब ने बोला है, और रीजनल मैनेजर हो कंपनी के, नॉर्थ हेड और सीईओ कंपनी के, तो क्या करें भाई? अरे कंपनी का सीईओ तो क्या हो जाएगा, लेना तो कस्टमर को है, सीईओ थोड़ी बेचता है पॉलिसी, बेचते तो आप ही लोग हो, है ना। तो आपके कंपनी वाला फलाने साहब आ रहे हैं, ठिकाने आ रहे हैं, ये प्लान है, बेचो, बस प्लान जाओ बेचो। मतलब आपको सिखाया नहीं गया फोकस करो, बिल्डिंग द ट्रस्ट विद पीपल। अनफॉर्चुनेटली तो पहला कारण है आपको फोकस नहीं, आपको फोकस जाओ प्लान समझाओ और बेचो और भागो, पहला। दूसरा कारण है बहुत सारी जो ट्रेनिंग इंडस्ट्री भी है, उस ट्रेनिंग के अंदर भी करिकुलम जो है वो फोकस है ही नहीं ट्रस्ट बिल्ड करने का। केवल प्लान प्रेजेंटेशन, ये रिटर्न, वो दुनिया भर की बातें, तो जो रियल मुद्दा है वो नहीं। यस नो, अगर बात करते हैं कि आपको ट्रस्ट बिल्ड करना नहीं सिखाया गया तो टाइप करो दुर्भाग्य मेरे कर्म फूट गए कि मैंने रवि चंद्र को पहले क्यों नहीं सुना, है ना। तो ट्रस्ट नहीं सिखाया गया। अब बात करते हैं दूसरी गलती क्या हो रही है, क्यों भरोसा नहीं कर रहे हैं, उसका कारण है, देसी बात समझिए। आप झोला छाप डॉक्टर की फिलॉसफी पकड़े हैं। आप किसी झोला छाप डॉक्टर के पास जाइए, उसके पास कोई आदमी चले, साहब मुझे बुखार है, ठीक है, 4 दिन से पेट में दर्द है, ठीक है, ये दिक्कत वो दिक्कत, उसके पास एक ही इलाज है, उसके पास 3-4 तरह गोलियां होती हैं, और 2 गोली सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम को, 1 हफ्ते खाओ, फिर 1 हफ्ते बाद दिखाना आके, बस यही इलाज है। मतलब हर दवा की, हर बीमारी की प्रॉब्लम एक ही दवा है। ऐसे आप भी, क्लाइंट कहता है मुझे बेटी की शादी के लिए कोई लंबा प्लान बताओ, सर ये प्लान ले लो, ठीक है। अच्छा मुझे यार 3 साल बाद पैसा चाहिए, सर यही प्लान ले लो। अच्छा मुझे टैक्स सेविंग करनी है, यही प्लान ले लो। मुझे रिस्की चाहिए, एक ही, हर जगह एक ही प्लान। क्लाइंट बोलता है लगता है ये आदमी पगला गया, क्यों? उसके पास जानकारी, उसके मोबाइल ऐप है भैया, वो दुनिया देखता है, आप उसको एक ही प्लान चाहिए पे चले जा रहे हो, इसलिए आपके ऊपर भरोसा नहीं करता। आप सुन तो लेता है क्लाइंट और बोलता है ठीक है चाय पीजिए शर्मा जी, और 1 हफ्ते बाद बात करते हैं, 1 हफ्ते बाद बात ही नहीं करेगा आपसे, बोलेगा अभी विचार बदल दिया है। और विचार नहीं बदला है, वो अपना R&D कर रहा है, बैंक में जाएगा, किसी दूसरे एडवाइजर के पास जाएगा, जो उसको सही सलाह देगा उससे कराएगा, और आप लटक गए ठन गोपाल। बोलो ठन गोपाल मतलब राधे कृष्ण, राइट। तो बात समझ में आपको आ रही, मैं क्या समझा रहा हूं? यानी एक समाधान
हर प्रॉब्लम को नहीं होती, दो गलती करते हैं। अब सवाल ये है रवि जी, वो सब तो ठीक है, तो जल्दी जल्दी बताओ हमें करना क्या चाहिए। बिल्कुल ठीक। तो पहला बात, अपने दिमाग का ढक्कन खोल लो और अब आपको हर प्रॉब्लम का समाधान एक ही नहीं देना है, आपको दिमाग का ढक्कन खोलना है। और उसके लिए आपको बीमा एजेंट से फाइनेंशियल डॉक्टर बनना पड़ेगा, फाइनेंशियल कोच बनना पड़ेगा। बाजार में कोई सिखा नहीं रहा, मेरा मिशन है, मैंने पंगा लिया है तो मैं सिखाऊंगा भी। तो मैं लिमिटेड लोगों को बुलाता हूँ, मैंने एक नीचे फॉर्म दिया है, उसको फिलअप कर दो, भर दो। क्या होगा, जब भरोगे तो एक तो किताब मिल जाएगी फ्री में आपको, सेल्स का सिकंदर। और मैं एक वर्कशॉप करने वाला हूँ जिसमें मैं पैसे लेता हूँ 997 रुपए, लेकिन मैं लिमिटेड लोगों को उसमें फ्री में इन्वाइट कर रहा हूँ। उस वर्कशॉप में आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा, समझाऊंगा कि कैसे आप बीमा एजेंट से फाइनेंशियल कोच, फाइनेंशियल डॉक्टर बनना शुरू करेंगे। लिमिटेड टाइम के लिए फ्री में है, फॉर्म भरेंगे, किताब मिल जाएगी और उसकी जानकारी मिलेगी, लेकिन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं करना क्या। पहला काम, नंबर 1, माइंडसेट। इस माइंडसेट के ऊपर काम करो। इसमें दो बातें हैं। एक माइंडसेट ये कहता है, भैया अपना तो काम है पॉलिसी बेचो, महीने की 3-4 पॉलिसी रवि जी बेच लेते हैं और 15-20 हजार रिन्यूअल आ जाता है, महीने वही 70 के आसपास रवि जी हो जाता है। 10-15 साल से एजेंसी चला रहे हैं, अपना काम चलता है। लेकिन अब नहीं चलेगा चाचा जी, समझो बात को, अब नहीं चलेगा। अब तक जो चलता था अब नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा रवि जी? इसका कारण है बाजार में कस्टमर समझदार हो गया है। तो अब अपने दिमाग का ढक्कन खोल लो और लंबी रेस का घोड़ा बनना है, दूर की सोचना है। आज पैसे कम कमाऊंगा लेकिन क्लाइंट को बरकरार रखूंगा। यानी आपको कस्टमर से एक बार मिलना है तो ऐसा काम करना है कि क्लाइंट आपका एलएफटी बन जाए। मतलब क्या होता है एलएफटी? लाइफ टाइम कस्टमर। लाइफ टाइम कस्टमर बनाओ और लाइफ टाइम पैसा कमाओ। लाइफ टाइम कस्टमर बनाओ और लाइफ टाइम पैसा कमाओ। एक बार वाला काम फिनिश करो। तो पहला मेंटालिटी में काम करो, भैया लॉन्ग टर्म गेम खेलना है, कम कमाऊंगा जिंदगी भर कमाऊंगा। ये बात सबको हजम नहीं होगी, बता रहा हूं आपको। ओके, तो पहला काम है लॉन्ग टर्म। इस माइंड को ढक्कन खोलना पड़ेगा भैया, ऐसे नहीं खोलेगा ये, क्योंकि पुराना इतना लोड भरा है ना आपके अंदर। नहीं ऐसे ही करते तभी तो प्रॉब्लम हो रही है, राइट। तो पहला माइंड से काम। नंबर दूसरी बात क्या करनी है आपको, शो योर वैल्यू। लिख लो इसको, शो योर वैल्यू। आपको अपनी वैल्यू दिखानी है। क्या वैल्यू क्या होती है भैया? बाजार में सारे वही कंपनी है, वही सबको वही है, आप में ऐसी क्या खास बात है? आप बाजार में जाकर देखो, देसी समझो, देसी भाषा। आप बाजार में जाओ, वहां पे 10 चाट और टिक्की गोलगप्पे वाले, चाउमीन वाले हैं, उसमें देखना 1 या 2 के यहाँ 80% भीड़ होती है और बाकी मक्खी मार रहे होते हैं। बाकी आईपीएल मैच देख रहे हैं, न्यूज देख रहे हैं, इंस्टाग्राम देख रहा है और रील देख रहा है। बाकी चंपूलाल टाइम पास करके और 2 बंदे काम कर। ऐसा क्यों है? इसलिए है कि वो जो 2 बंदे हैं उनमें कुछ खास है, कुछ अलग है। वो याद है कैडबरी कैड, क्या स्वाद है जिंदगी में। भैया काम में स्वाद लाना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा। आप अपनी वैल्यू दिखाओ। अगर मैं बोलूं कि आप भी ऐसा वीडियो बना दो, नहीं रवि हमको तो कैमरे के सामने बोलने नहीं आता। अरे भैया किसी को नहीं आता, सीखना पड़ता है। मैं बोलूं अपनी किताब लिखो, अरे रवि जी हमारे खानदान में किसी ने किताब नहीं लिखी। भैया मेरे भी खानदान में किसी ने किताब, बात समझो पहले। मैं बोलूं ठीक है, अपने क्लाइंटों से बोलो आपके बारे में कुछ अच्छी बात बोले, आपका प्रोफाइल बनाओ। नहीं हमारे पास टाइम है नहीं, इसीलिए। क्या आपके अंदर खास बात क्या है? व्हाट इज योर वैल्यू प्रोपोजिशन? आपकी स्पेशलिटी क्या है? भाई मैं आपसे क्यों खरीदूं? जवाब दो, गिव मी द आंसर। क्लाइंट कहता है, क्या कहता है? भैया ये बताओ मैं आपसे क्यों खरीदूं? उसका जवाब क्या है? आपको कुछ खास बात है, अलग है। वो अलग आपको वैल्यू प्रोपोजिशन दिखाना पड़ेगा, टेबल में रखना पड़ेगा। तीसरा काम, ये मैं आपको प्रैक्टिकल टैक्टिक दे रहा हूं। और तीसरा काम क्या करो, अपने कस्टमर्स को अपनी टीम बना लो, अपने कस्टमर को अपने गले लगा लो। क्या मतलब है? हे समझदार होश में, ये नहीं कि कोई आपका मतलब लेडी क्लाइंट है और जाके गले लग गए। रवि जी ने कहा था भैया थप्पड़ पड़ेंगे आपको। मैं समझो बात क्या है। बात ये अपने कस्टमर का टीम का हिस्सा बना लो। क्या मतलब भैया? जो आपके क्लाइंट हैं, जुड़े हैं, समझदार हैं, आपसे जुड़े हैं, आपको भरोसा कर रहे हैं, उन क्लाइंट को बोलो सर मेरे बारे में 2 शब्द बोल दो। मान लो मैं रवि हूं, मेरे क्लाइंट है श्याम,
और श्याम के जानकार राम। तो मैंने श्याम जी बोला, श्याम जी सर देखो आप मेरे पर भरोसा करते हैं? हाँ जी सर 2 मिनट का एक वीडियो बना दो, मेरा नाम श्याम है, मैं फला काम करता हूँ, मैं रवि जी से जुड़ा हूँ और रवि जी की सर्विस बहुत ही लाजवाब है, बहुत अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर है, मैं इनकी सर्विस के बारे में सेटिस्फाइड हूँ। यही वीडियो इनसे लेके दिखा दो राम को, राम बोले ये बढ़िया आदमी है। यानी इसके बारे में श्याम कुछ कह रहा है, मतलब घनश्याम भरोसेमंद। आपको समझ आएगा नहीं, मैं हूं राम, मैं हूं रवि, मेरे कस्टमर श्याम, श्याम से मैंने कहा मेरे बारे में सर वीडियो बना दो, वो श्याम जी का वीडियो मैंने पूरे बाजार में फैला दिया। अरे भैया फ्री का मार्केटिंग है ये, कोई सिखाएगा नहीं, मैं ही सिखा रहा हूं, मेरा मिशन है। तो अब करना क्या है, तुरंत पहला काम किताब लेना फ्री में, और फाइनेंशियल कोच बनना है तो फॉर्म भर दीजिए, अगर पूरी जगह भर गई तो मिलेगा नहीं। दूसरा काम मैंने क्या बोला, कुछ वीडियो बनाइए, प्रोफाइल बनाइए और अपने क्लाइंट से वीडियो लेकर शेयर कीजिए। अगर वीडियो समझ में आ गया हो अच्छी बात है, नहीं आया कोई बात नहीं, थैंक यू वेरी मच, सब्सक्राइब कर लीजिए। आप वीडियो में जुड़े उसके लिए आपका प्यार से आभार। टेक केयर, गॉड ब्लेस। लगे रहो भैया, छोड़ना नहीं।